राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। मित्रों, धर्मशास्त्र और पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्रत करने से पूरे साल की एकादशियों के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करना अति उत्तम होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे किया जाए जिससे कि हमको जो हमने व्रत किया है उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तो निर्जला एकादशी का पद्म पुराण में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भीमसेन ने भी किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का पारण करने का जो विधान है, इसमें इस दिन विधि पूर्वक श्री भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात ही व्रत खोलना चाहिए। देखिए, अब आपको बताता हूँ कैसे करें। छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन आप भाव से जब करेंगे तो ठाकुर जी न सिर्फ प्रसन्न हो जाएंगे बल्कि आपके समस्त रोग, कष्ट, दरिद्रता इत्यादि दूर करने के पश्चात आपको उनकी कृपा भी अवश्य प्राप्त होगी। धर्मशास्त्रों और पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत का पारण मनुष्य को द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन प्रातः 5:11 से लेकर 8:25 का समय, अर्थात सूर्योदय के पश्चात ही पारण करना चाहिए। इस दिन आपने द्वादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इत्र, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र के साथ भगवान विष्णु की पूजन करें। साथ ही जल के घड़े का संकल्प भी करना चाहिए। जल का घड़ा दान के लिए पहले ही लेकर रख लेना चाहिए। फिर द्वादशी पर जल के घड़े का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आपको मैं हिंदी में यह मंत्र बता रहा हूँ, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। मित्रों, अब चूंकि मैंने आपको हिंदी में बोल दिया है और इसके बाद हिंदी में पुनः मैं एक बार आपको दोबारा बोल के बता रहा हूँ। उसके पश्चात मैं आपको पुनः संस्कृत में भी बता दूंगा। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। देव देव ऋषिकेश, संसाराणवतारक, उद कुंभ प्रदानेन नय माँ परमाम गतिम। पुनः बता रहा हूँ, देव देव ऋषिकेश, संसाराणवतारक, उद कुंभ प्रदानेन नय माँ परमाम गतिम। उसके पश्चात आज द्वादशी के दिन व्रती को, जिसने भी व्रत रखा है, पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। मान्यता है व्रत का पारण सबसे पहले जल और तुलसी दल के साथ करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा भी उसको प्राप्त होती है। राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को पुनः निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और ठाकुर जी करे आप सभी लोग सदैव जीवन में नित्य प्रति न सिर्फ आनंद मंगल करते हुए आगे बढ़े और प्रयास करें। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो हमें उसके साथ बुरा करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव।